गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो भी पढ़ा बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑन द एक्सिस, तो इनके सारे डेरिवेशन हमने पढ़ लिए थे और इनके सारे लॉजिक भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। तो इन्हीं लॉजिक को अगर चेक करना है आपको कि कितना समझ में आया कितना नहीं, तो न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे सॉल्व करके देखेंगे और न्यूमेरिकल इसके बहुत ही इजी होते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट अपना सही से समझ रखा होगा, उसको क्लियर कर रखा होगा और फॉर्मूले आपको याद होंगे। ठीक है, और मेन पॉइंट इसमें यह है, इस क्वेश्चन में इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, मतलब कि आपको ये फिंगर चलाने आना चाहिए राइट हैंड के। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। कह रखा है कि वन करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द सेंटर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक मान लो हमने बना लिया, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अ स्मॉल करंट एलिमेंट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट द सेंटर, और इसकी जो लेंथ है दैट इज द, मतलब कि जो करंट एलिमेंट दे रखा है डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, वेक्टर डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। इसकी जो लेंथ है कितनी है, डेल्टा एक्स के इक्वल है। आई कैप इज दिस इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। जे कैप होता तो इसका मतलब कि ये वाई एक्सिस में ऐसे रखा हुआ, के कैप होता तो मतलब जेड एक्सिस में ऐसे रखा हुआ, और अगर आई जे और उनके टर्म में होता तो कुछ इस टाइप का रखा होता। तो इसका मतलब ये हमें दे रखा है, कह रखा है और कह रखा है द करंट फ्लोइंग दिस करंट एलिमेंट इज 10 एम्पियर। करंट इसमें 10 एम्पियर फ्लो हो रही है। देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो वाई एक्सिस पे 0.5 मीटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। सपोज दिस इज द पॉइंट पी। इज इट क्लियर? दिस लेंथ इज डेल्टा एक्स। तो वाई एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। ये अपना डेल्टा एल अगर होता है, दिस इज द डेल्टा एल जिसकी लेंथ की वैल्यूज कितनी है, डेल्टा एक्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यूज भी आपको दे रखी है। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एलिमेंट इज 1 सेंटीमीटर, मीन्स 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो ये अपना डीएल हो गया और जहां पे फील्ड निकालनी है वो ये, तो दिस इज वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर हो गया। ओके, दिस इज द डीएल। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? तो इसमें सिंपल आप बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज दे टू स्मॉल एलिमेंट दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ dV इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला। तो हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाल लेते हैं कि मैग्नीट्यूड की वैल्यूज कितनी है और डायरेक्शन आपको निकालने आता ही है। ठीक, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो पुट कर देते हैं वैल्यू सारी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? स्टार्टिंग में बताया था आपको 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 करंट की वैल्यूज कितनी है, 10 एम्पियर। डीएल, दिस इज द मैग्नीट्यूड, डेल्टा एल मीन्स डीएल स्मॉल करंट एलिमेंट। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितने हैं? तो मैग्नीट्यूड इज डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 10⁻⁻2 मीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻2 इंटू साइन 9, साइन एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यूज कितनी होगी? थीटा क्या होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट डीएल एंड द वेक्टर आर। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उनके बीच में वेक्टर, तो कितना है, करंट एलिमेंट ये रहा और वेक्टर आर ये रहा, इनके बीच का एंगल ये होगा। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर, मीन्स 0.5 स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो इसको, तो साइन 90 वैल्यूज इज 1, तो 10⁻⁸8, तो 10⁻⁸8 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻�2, तो दिस इज इक्वल टू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 25, 4 इंटू 10⁻8। ठीक, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, बी की वैल्यूज क्या होती है, यूनिट, दिस इज द टेस्ला, दैट इज द टी। ओके, डायरेक्शन की अगर बात करें, दिस इज द मैग्नीट्यूड वाली। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। ठीक, कैसे? करंट एलिमेंट, करंट का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एलिमेंट इधर है, करंट इधर फ्लो हो रही है आपकी। तो पुट द थंब अलोंग द करंट एलिमेंट, ये रख दिया, और
इसको किधर रखना है, टुवर्ड्स द पी पॉइंट। तो दिस इज द करंट एलिमेंट एंड दिस इज पी पॉइंट के ऊपर, तो किधर आ रहा है, आउटवर्ड। या फिर पाम से अगर आप देखो तो पाम किधर है, इस तरफ। तो इसका मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा हुआ, दैट इज द जेड एक्सिस। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, अलोंग द जेड एक्सिस। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, के कैप। तो वेक्टर डीवी, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा, तो वेक्टर डीवी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू 10⁻⁸ के कैप टेस्ला। समझ में आई बात। इसी को आप अगर वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि हमारा देखो डायरेक्शन निकालना ही होता है, तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक और मेथड दे रखा है। अगर आपको यूनिट वेक्टर के टर्म में, आपको डायरेक्शन के टर्म में वेक्टर फॉर्म में डीएल और आर पता है, तो आप वेक्टर फॉर्म वाला बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करो तो ज्यादा बेटर होता है। अब यहां पर देखो वेक्टर फॉर्म में जो बायोट-सेवर्ट लॉ था आपको लिखवाया था, व्हाट इज दिस, तो डीबी वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायोट-सेवर्ट लॉ। अगर इसमें आपको देखो करंट तो स्केलर क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड हमें पता है, ये हमारा मैग्नीट्यूड पता है। अगर डीएल जो करंट एलिमेंट है, डीएल वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आपको पता है या आप लिख सकते हो, और वेक्टर आर मालूम है या फिर आप लिख सकते हो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करोगे तो बहुत ही इजी, क्योंकि इसमें फिर हमें डायरेक्शन निकालने का दिक्कत नहीं रहे। चलो इस मेथड से करके इसको वेरीफाई करते हैं। तो डीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 10⁻⁷ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷, करंट की वैल्यूज कितनी है, 10 एम्पियर। डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, वेक्टर डीएल दे रखा है कितना, डेल्टा एल मीन्स डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। एक्स की वैल्यूज कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यूज 10⁻², तो इसका मतलब डीएल इज इक्वल टू 10⁻² आई कैप। वेक्टर आर, क्या वेक्टर आर की वैल्यूज हम लिख सकते हैं, वेक्टर आर लिख सकते हैं। आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 0.5, और किस डायरेक्शन में है ये आर, टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो क्या लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, 0.5 जे कैप। तो दिस इज 0.5 जे कैप। तो डीएल और आर वेक्टर फॉर्म में, तो क्या इनका डीएल क्रॉस आर नहीं निकाल सकते। तो डीएल वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू 10⁻² इंटू 0.5 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के कैप। तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएल क्रॉस आर। पुट करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 10⁻³ के कैप डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब मीन्स 0.5 इन पावर 3। तो दिस इज इक्वल टू 10⁻5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 125 इंटू 10⁻3। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25। दिस इज द, सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी, 4 इंटू 10⁻8 के कैप टेस्ला, के कैप टेस्ला। सेम आई वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड इजी निकाल सकते हो और डायरेक्शन निकालने के लिए आप ये रूल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में डीएल और आर मालूम है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक आपका स्क्वायर है, स्क्वायर इज गिवन, दिस इज द स्क्वायर। सपोज दिस इज द ए बी सी एंड डी, ओके। मान लो इनकी जो साइड है, साइड इज 2a, साइड ले लेते हैं। दिस इज द स्क्वायर ऑफ ए वायर, एक वायर है, स्क्वायर ऑफ वायर जिसमें करंट फ्लो इन सपोज I is the current flowing in this loop. This is the wire, square loop of a wire of side 2a and current flowing is I in this direction. ठीक है, this is the clockwise direction of flow here. What is the magnitude of
मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज कितनी होगी। ठीक है, समझ में आई बात। सपोज दिस सेंटर इज O, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर, चलो अब अगर स्क्वायर है इसमें, तो देखो इसमें देखो, तो ये एक एलिमेंट हो गया आपका, वायर हो गया, दिस इज द वन वायर, अनदर वायर, अनदर वायर, अनदर वायर। इनको हम लोग 4 वायर्स कंसीडर करके निकाल सकते हैं। तो आपको पता है अगर कोई एक स्ट्रेट वायर हो और उसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है, क्या है फॉर्मूला? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, याद आ रहा है फॉर्मूला? एक स्ट्रेट वायर की वजह से हमने एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। दिस एंगल इज फाई 1 एंड दिस एंगल इज फाई 2। दिस इज द पॉइंट P पे निकाला था ड्यू टू दिस करंट आई फ्लो, और ये एक्स डिस्टेंस पे यही फॉर्मूला आया था। तो सेम फॉर्मूला हम यहां पे यही अप्लाई करेंगे। तो चलो ड्यू टू दिस वायर AD की वजह से पहले निकाल लेते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर AD एट अ पॉइंट O। तो सबसे पहले इस चीज में आपको बताया था कि ये एंगल, एक तो हमें फाई 1 और फाई 2 एंगल चाहिए। तो फाई 1 और फाई 2 एंगल क्या होती थी? जिस पॉइंट से हमें निकालना है उस पॉइंट से वायर का लोअर एंड एंगल कितना बना रहा है, किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। और अपर पॉइंट, टॉप पॉइंट ऑफ द वायर कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द फाई 2। ये हमें 2 चीज चाहिए। दूसरी एक वैल्यू क्या चाहिए हमें? एक्स। तो व्हाट इज द एक्स? एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू द वायर। ये चाहिए। तो फाई और ये हमें चाहिए। चलो तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। ये अगर ज्वाइन कर लिया जाए एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर दिया। व्हाट इज दिस वैल्यूज? ये वैल्यूज किसके इक्वल होगी? दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू A। व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज टोटल कितना होगा? टोटल इज 90 डिग्री। तो ये कितना होगा? 45। दिस इज द 45 एंड दिस इज ऑल्सो 45। तो फाई 1 इज 45, फाई 2 इज 45 एंड लेंथ x की वैल्यूज कितनी आ गई? x की वैल्यूज A आ गई। तो पुट करते हैं इसको अपने फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा? तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7। करंट कितनी फ्लो रही है? I, तो I ले लेते हैं। साइन फाई 1 इज इक्वल टू 45 प्लस साइन फाई 2 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई x। x की वैल्यूज कितनी है अपनी? A। दिस इज इक्वल टू A। तो कितना हो गया? 10 टू पावर माइनस 7 I इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू दिस इज 2 साइन 45, साइन 45, 2 साइन 45 और साइन 45 वैल्यूज कितनी हो? 1 बाई रूट 2। तो दिस इज 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई A। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 I डिवाइडेड बाई A। अंडर रूट 2 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई I डिवाइडेड बाई A। दिस इज द, ये आ गया आपका। ओके, अब देखो यहां पे ये जो एलिमेंट था मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन? अब इसका जो डायरेक्शन आएगा, दिस इज द करंट एलिमेंट, वायर, करंट वायर हो गया। इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ड्यू टू दिस वायर एट पॉइंट O? क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन। पॉइंट O किधर जा रहा है? इनवर्ड। तो डायरेक्शन इज इनवर्ड। ओके, एक वायर की वजह से है। उसी तरह हमें इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो देखो सबकी लेंथ क्या है? सेम, करंट की वैल्यू सेम, और जो डिस्टेंस निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी क्या आएगा? सेम आएगा। अगर आप इस वायर को अगर देखो, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, दिस एंगल इज ऑल्सो 45, दिस एंगल इज ऑल्सो 45। इसका अगर देखोगे तो दिस डिस्टेंस इज सेम
एंगल इज 45। तो मैग्नीट्यूड तो फोर ऑल फोर वायर्स की वजह से क्या आएगा, सेम आएगा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर डायरेक्शन सबके सेम होंगे तो ऐड कर देंगे, और अगर कोई अपोजिट होंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेट्स चेक व्हाट इज द डायरेक्शन। तो इसकी वजह से डायरेक्शन किधर आए, इनवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ड्यू टू दिस, इनवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ड्यू टू दिस, इनवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ड्यू टू दिस, इसकी वजह से। तो ड्यू टू ऑल फोर वायर्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, इनवर्ड। तो अगर सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम है, डायरेक्शन इनवर्ड है, तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड कर देते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अगर B dB है तो ये भी उतनी आएगी, ये भी उतना आएगा, और ये, तो इसको क्या करते हैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू dB। तो 4 इंटू ये कितना हो गया, √2 इंटू 10⁻⁻7 I डिवाइडेड बाई A। तो दिस इज इक्वल टू 4√2 डिवाइडेड बाई A टू 10⁻⁻7 I। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, अगर 10⁻⁻7 की वैल्यूज नहीं लिखना चाहते तो कितनी लिख सकते थे, म्यू नॉट के टर्म में भी आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मीन्स 10⁻⁻7 को यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 के टर्म में भी आप लिखते तो भी आंसर वही आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। सपोज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म में आपका वायर कनेक्टेड है, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज करंट आपकी फ्लो हो रही है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज 1 एम्पियर, ठीक है। और साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1 सेंटीमीटर, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज द A, B एंड दिस इज पॉइंट C। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने में C पॉइंट पे। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके, सेम चीज यहां पे। तो ये हमें C पॉइंट पे निकालनी है, तो C पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू ऑल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द वायर, जो हमारा लूप है। तो इसमें देखो कितने सेक्शन है मेन, हमारे 3 वायर्स हैं। एक ये AB वायर, AC, AB एंड BC। तो इन तीनों की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड C पॉइंट पे निकाल के, और बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम क्या कर देंगे, इनको सबको ऐड कर देंगे एल्जेब्रिकली, ठीक है। अब यहां पे सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं AC की वजह से क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू वायर AC की वजह से। तो आपको स्पेशल बायो-सेवर्ट लॉ जो पढ़ाया था, तो उस समय स्पेशल केस में हमने बताया था कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर। जो हमारा वायर है उसी के पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे या उसी के एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वैल्यूज कितनी होती थी, 0, जैसे आपको बताया। तो सपोज अगर ये वायर है, इस वायर के इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे, ठीक। तो करंट आई फ्लो हो रही है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, बायो-सेवर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R²। तो DL स्मॉल एलिमेंट ले लिया, सपोज दिस इज द स्मॉल एलिमेंट DL, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट DL। I करंट फ्लो हो रही है, R की वैल्यूज क्या होगी, R इज द एलिमेंट से और P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज द वेक्टर R, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये R हो गया। एंगल क्या होता है, एंगल इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर R एंड वेक्टर DL। तो DL किधर है, इस डायरेक्शन में लिया, वेक्टर R किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू, DL भी इसी डायरेक्शन में, R भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल इज 0 डिग्री। इफ एंगल बिटवीन DL एंड R इज 0 मीन थीटा इज इक्वल टू 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब अगर कोई वायर है, उस वायर के एक्सिस पे ही, मतलब उस वायर के ही किसी लाइन पे, पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या होता है, ऑलवेज 0। अब ये सपोज वायर यहां तक ही है, सपोज दिस वायर इज अप टू दिस पॉइंट। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड
इसी के अलाउंग यहां पे निकालनी है। तो देखो ये वायर क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर, तो इसी के अलाउंग हमारा निकालना है। तो वायर अप टू यहीं पर है, लेकिन अगर ये डायरेक्शन यही है हमारा, तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो अगर वायर के किसी पॉइंट पे ऑन द वायर हो पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, और अलोंग द वायर कहीं भी हो तो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट सी इज ऑन द वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। द मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू द वायर ए सी इज जीरो। सिमिलरली ड्यू टू वायर BC, अब देखो AC भी क्या है, AC वायर और उसी के पॉइंट पे उसी के अलाउंग है, तो इसकी वजह से जीरो। और BC वायर भी क्या है, इसी डायरेक्शन में, तो पॉइंट C क्या है आपका, ऑन द वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो। सिमिलरली ड्यू टू वायर BC मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इन दोनों की वायर की वजह से तो जीरो हो गया। अब बचता है इस वाली वायर की वजह से। इस वाले वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए, जो हमारा क्या होता है, एक्स होता है। तो हमें एक तो ये फाइंड आउट करना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, और दूसरा पॉइंट से वन पॉइंट वायर का वन एंड का एंगल कितना है और अनदर एंड का। तो सपोज दिस एंगल इज φ1 मान लेते हैं, और ये एंगल आपका φ2 हो जाता है। तो व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितनी होगी, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब हमें एक तो निकालना है क्या, ये लेंथ। तो सपोज दिस इज डी, तो व्हाट इज द CD की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द लेंथ CD की वैल्यूज कितनी होगी, ये कितना है आपका 1, दिस 1 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन दिस, तो दिस इज 1/2। तो कितना हो जाएगा, CD इज इक्वल टू अंडर रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD, दिस इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनियस की वैल्यूज पता है, बेस की वैल्यूज पता है, परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, हाइपोटेनियस ये पता है, ये पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 1/4, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 सेंटीमीटर। तो दिस लेंथ इज अंडर रूट 3/2 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू वायर AB इज, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 IDL साइन, सॉरी वो वाला फॉर्मूला लगा था, I इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 डिवाइडेड बाई x। तो म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यूज कितनी है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7 इंटू करंट इज 1 एम्पियर, साइन φ1 मीन्स साइन 30 प्लस साइन φ2 मीन्स साइन 30 डिवाइडेड बाई x। x की वैल्यूज कितनी है, रूट 3/2, तो दिस अंडर रूट 3/2 सेंटीमीटर में, तो मीटर में सारा यूनिट मीटर में, तो 10 पावर माइनस 2। सॉल्व कर लो इसको, तो 10 पावर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पावर ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, 10 पावर माइनस 5 इंटू साइन 30 मीन्स 2 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यूज कितनी होती है 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस वैल्यूज इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 10 पावर माइनस 5, 2/√3 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इन दोनों की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी हो गई, 0 हो गई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज ये आ गई। व्हाट इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालना है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो इस डायरेक्शन में थंब अप्लाई किया, तो दिस इज द पॉइंट C, तो ये, तो व्हाट इज द डायरेक्शन, दिस इज, तो डायरेक्शन इज आउटवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दे रखा है आपको 2 लॉन्ग करंट वायर, लॉन्ग करंट वायर मतलब दिस इज द इनफाइनाइट वायर, तो दिस इज द इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर इसमें,
और एक और वायर है इसके पैरेलल में ही रखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग वायर मीन्स इनफाइनाइट वायर, करंट फ्लोइंग इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द 3 एम्पियर. ओके, दे आर प्लेस्ड एट a 20 सेंटीमीटर अपार्ट, दे आर प्लेस्ड एट a 20 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है. सपोज वन पॉइंट इज हियर इज P point, this is Q point and this is R point. इस वायर से फ्रॉम दिस वायर इज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, P पॉइंट का इस वायर से 10 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर एंड दिस इज एट द सेंटर, मतलब ये भी कितना आपका 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर. ओके, तो 2 long wire are placed parallelly. One is current is flowing 2 ampere in this direction, 3 ampere in this direction. They are placed at a 20 centimeter apart. There are 3 points P, Q and R. Find the magnetic field, net total magnetic field at point P, at point Q and at point R. Is it clear? P point पे, Q point पे और R point पे magnetic field निकालने due to this 2 है. तो जैसा होता है आपको P point पे निकालने तो magnetic field at P point due to all this wires, जितने भी वायर्स हैं उसके सराउंडिंग में सबकी वजह से. तो P पॉइंट पे वायर आएगा, सपोज दिस इज द वायर नंबर 1 एंड दिस इज द वायर नंबर 2. तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर 1 ड्यू टू वायर 2, दोनों को ऐड कर लेंगे, देखेंगे सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, अपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, वॉट एवर देखेंगे. तो P पॉइंट पे निकाल लेंगे, Q पे और R पे. चलो देखते हैं एट पॉइंट P पॉइंट पर निकालना है. तो P पॉइंट पर ड्यू टू वायर 1, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर 1, तो दैट इज द सपोज B1. तो B1 ये कौन सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा, फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए. तो दिस इज द लॉन्ग वायर मीन्स इनफाइनाइट वायर. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर, क्या था फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x. x means this is the perpendicular distance. ठीक, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x, x या r जो भी आपने फॉर्मूला में लिख रखा है वो ले लेना. तो म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई x, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए. ठीक है, चलो तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x. म्यू नॉट की वैल्यूज अगर आप लिखना चाहो तो इसको देखो, हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म में भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं इसको चाहो तो आप, या चलो ऐसे लिख लेते हैं. म्यू नॉट की वैल्यूज कितनी होती है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर -7. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यूज कितनी होती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 पावर -7. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, 4 पाई इंटू 10 पावर -7. चलो म्यू नॉट की वैल्यूज पुट कर देंगे. तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू करंट I की वैल्यूज कितनी है 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू x. x क्या होता है, x इज द डिस्टेंस. तो कितना डिस्टेंस है इस वायर से, ये वैल्यूज कितनी डिस्टेंस पे है, तो 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर कन्वर्ट कर ले तो 10 पावर -2. सॉल्व कर लो इसको, तो 2 पाई से ये कैंसिल हो गया 2, तो 2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 4, 10 पावर -1, 10 पावर -8, 4 इंटू 10 पावर -8 टेस्ला. 2 इंटू 2 4, 10 पावर -9, 10 पावर -8 टेस्ला. व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका क्या होगा, सेम वही. तो व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस इज द पॉइंट P मीन्स आउटवर्ड. तो डायरेक्शन इज आउटवर्ड. Similarly, magnetic field at point P due to the wire 2. तो magnetic field at P due to wire 2. तो क्या आ जाएगा, B2 is equal to सेम P पॉइंट निकालना है ड्यू टू दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट वायर. तो सेम फॉर्मूला वी विल यूज. तो क्या होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई, दिस इज द सपोज I1, दिस करंट इज I2, 2 पाई x. तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 म्यू नॉट. I2 वैल्यूज कितनी है, दिस इज द करंट I2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू x. x मीन्स दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर P का.
तो कितना टोटल डिस्टेंस है? दिस इज इक्वल टू 20, दिस इज 10, तो टोटल इज 30. तो दिस इज 30 सेंटीमीटर मीन 10⁻². तो कितना हो जाएगा ये? 2 पाई से ये कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 10. तो कितना हो जाएगा? 10⁻1 10⁻8 टेस्ला. सॉरी, 2 into 10⁻8 टेस्ला. व्हाट इज द डायरेक्शन ड्यू टू दिस वायर? तो इसका करंट का डायरेक्शन किधर है? इन दिस डायरेक्शन. तो दिस इज इनवर्ड. तो दिस डायरेक्शन इज इनवर्ड. So at this point there are two magnetic field, B1 due to this wire, B2 due to this wire. दोनों की वैल्यूज आ गई आपको. और डायरेक्शन इसकी वजह से आउटवर्ड है, इसकी वजह से इनवर्ड. तो वन इज इनवर्ड एंड अनदर इज आउटवर्ड. तो क्या हो जाएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो. तो देन सब्ट्रैक्ट दिस. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P इज क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू, तो हायर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दे. तो विच वन इज द हायर? 4 into 10⁻8, 2 into 10⁻8. तो B1 इज हायर. तो क्या लिखेंगे? B1 minus B2 means 4 into 10⁻8 minus 2 into 10⁻8. तो दिस इज इक्वल टू 2 into 10⁻8 टेस्ला. व्हाट इज द डायरेक्शन? तो इसका डायरेक्शन होगा, बिकॉज दिस इज द हायर, तो आउटवर्ड. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? उसी तरह P पॉइंट्स पे निकाला, तो उसी तरह आप Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हो. तो देखो फटाफट देखते हैं. तो एट Q पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट Q ड्यू टू वायर फर्स्ट, तो दैट इज इक्वल टू B1. तो इसकी वजह से B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x. तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷. व्हाट इज द करंट? करंट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू x. x की वैल्यू Q से इस वायर की डिस्टेंस Q पे निकालना है. तो दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. तो 10 इंटू 10⁻², तो 2, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁸. सॉरी, 10⁻6 आएगा ना ये. 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁻⁷, और ये 10⁻�1, तो दिस इज इक्वल टू 10⁻6 टेस्ला. लास्ट वाले में शायद 8 लिखा था, तो उसको आप चेंज कर लेना, 10⁻6 आएगा. ठीक है. तो B1 इज इक्वल टू 10⁻6. व्हाट इज द डायरेक्शन? तो दिस इज द करंट डायरेक्शन, दिस इज द पॉइंट. किधर जा रहा है? इनवर्ड. इस वाले में देखो क्या आया था? आउटवर्ड आया था. बट इन दिस, ड्यू टू दिस इज इनवर्ड. सिमिलरली एट Q ड्यू टू द वायर 2, तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई x2. तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू करंट कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू x2. x2 मीन्स Q पॉइंट पे इससे डिस्टेंस. तो दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. तो दिस इज 10 इंटू 10⁻². तो दिस इज इक्वल टू 2. तो कितना आ गया? 2 इंटू 3 6 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला. ओके. व्हाट इज द डायरेक्शन ड्यू टू दिस? करंट इज इन दिस डायरेक्शन, इनवर्ड. तो दिस इज ऑल्सो इनवर्ड. So total magnetic field, net magnetic field B is equal to, ये भी इनवर्ड है, this is also inward. So both are in the same direction. Then we will add this. तो B1 plus B2, तो कितना हो जाएगा? 4 into 10⁻⁶ plus 6 into 10⁻⁶. So this is equal to 10 into 10⁻⁶. This is equal to 10⁻⁵. Tesla inward. The net magnetic field is 10⁻⁵ Tesla inward. Okay. Similarly, R point की वजह से तो at R, तो magnetic field at R due to wire 1. तो B1 is equal to म्यू नॉट I1 divided by 2 pi x1.
तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू x1. x1 मीन्स R पॉइंट से फर्स्ट वायर का डिस्टेंस. तो दिस इज डिस्टेंस इज 20 प्लस 10. दिस इज इक्वल टू 30. तो 30 इंटू 10⁻². तो दिस इज इक्वल टू 2. तो ये आ जाएगा कितना आपका? दिस इज 2 इंटू 2 4. तो 4/3 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला. 2 into 2 4. This is the -1 10⁻⁻6. 4/3 10⁻⁻6 Tesla. So what is the direction due to this wire? R point किधर है? इस point. So this is inward. So this direction is inward. Okay. Similarly, B2 is equal to magnetic field at R due to the wire 2. So due to the wire 2 is equal to कितना होगा? μ0 I2 divided by 2 pi x2. तो μ0 4 pi into 10⁻⁻7 into current is 3 divided by 2 pi into x2. x2 means इससे इसका डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर. मीन 10 into 10⁻⁻2. तो दिस इज 2. तो 2 into 3 is 6 into 10⁻⁻6 Tesla. What is the direction due to this? Outward. This direction is outward. Outward. So this is inward, this is outward. तो क्या करा जाए? Subtract कर दे. तो which one is the larger? B2 is the larger. So net magnetic field B is equal to B2 minus B1. So this is equal to 6 into 10⁻⁻6 minus 4/3 into 10⁻⁻6. So this is 18 14 divided by 3 into 10⁻⁻6 Tesla. 14 divided by 3 into 10⁻⁻6 Tesla. What is the direction? This is the higher term, means outward. Okay? So these are the method. तो आपको जस्ट देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, क्योंकि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो भी पॉइंट होगा तो उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके निकाल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में और हम सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे.